Good morning, class 11. Today we are going to discuss complement of sets of chapter 1, that is sets. In the earlier video we have studied about the Venn diagram, union of set, disjoint set, intersection of set and the difference of set. Now our topic is complement of a set. If a set A is a subset of a given universal set U, then the difference U minus A, or दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. अगर आपके पास कोई सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट यू, एंड ए उसका सबसेट है, देन जो डिफरेंस होगा आपके पास यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट ए का, वो आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ए का. वी राइट यू माइंड डिफरेंस ए एज ए डैश. हम यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जो भी आपको सेट दिया गया है उसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके ऊपर डैश लग जाएगा. वी से ए कॉम्प्लीमेंट, और हम उसे बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इज इक्वल टू दिस, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स गिवन है, एंड एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है. अब आपसे फाइंड आउट करना है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. आपको ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? आप यू डिफरेंस ए निकालेंगे. तो यू डिफरेंस ए, दैट मीन्स वो एलिमेंट्स जो यू में हैं बट ए में नहीं हैं. आपको वो एलिमेंट्स सर्च आउट करने हैं. तो वो कौन से होंगे? अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 आपको क्या ए में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. तो पहला एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पास? 3. नेक्स्ट 5 दोनों में है तो आप उसे नहीं ले सकते. नेक्स्ट एलिमेंट इज 7 यू में है बट ए में नहीं है. तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया आपके पास यू डिफरेंस ए का? दैट इज 7. 9 की बात करें, 9 यू में है, ए में नहीं है, तो 9 भी आपके पास आ गया. नेक्स्ट इज 11 आपका ए में आता है तो आप उसे नहीं लेंगे. नेक्स्ट इज 13 आपका यूनिवर्सल सेट में है बट सेट उसके सबसेट ए में नहीं है, तो 13 आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट हो गया. 15 आपके पास यूनिवर्सल सेट में तो है बट आपके पास सबसेट ए में नहीं है, तो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 15. नेक्स्ट इज 17 आपके पास सेट ए में है तो आप उसे नहीं लेंगे. नेक्स्ट इज 19 भी आपके पास सेट ए में है. तो आपके पास यू डिफरेंस ए, और यू कैन से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज कंटेन एलिमेंट्स 3, 7, 9, 13 एंड 15. Next, how can we represent the complement of a set? Sets are represented by drawing called a Venn diagram. Sets को हम Venn diagram के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल सेट के लिए और सर्कल रिप्रेजेंट करता है सबसेट्स के लिए. तो यहाँ पे आपने यू को रिप्रेजेंट किया रेक्टेंगल से, इज योर रेक्टेंगल, एंड ए सेट को रिप्रेजेंट किया आपने सर्किल से. तो यू डिफरेंस ए क्या हुआ? वो एरिया जो यू में तो है बट ए में नहीं है, तो वो कौन सा होगा? रेस्ट ऑफ द एरिया, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंटेड एरिया. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर आपके पास जो क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा है उसमें यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स थे 3, 7, 9, 5, 11, 17, 19, 15. तो आपने उसमें पूरे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगल से. देन जो सबसेट गिवन था उसमें आपके पास एलिमेंट थे 5, 11, 17 एंड 19. तो आपने क्या किया? यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद जो आपके सेट सबसेट में ए में आ रहे थे वो एलिमेंट्स को आपने सर्किल में कर दिया. तो बाकी एलिमेंट जो बचे दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट. अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज ए यूनिवर्सल सेट. इसी सिमिलरली इसका रिवर्स हो जाएगा. अगर आपके पास किसी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा. जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, तो सेट ए क्या है? एम्प्टी है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू डिफरेंस ए. तो यू डिफरेंस ए में क्या आएगा कि जो एलिमेंट यू में है बट ए में ना हो, तो वो कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4. तो दैट मीन्स सिंपली यूनिवर्सल सेट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट पॉइंट, द सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट. अगर आप कोई सेट ले रहे हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ऑलवेज एक डिसजॉइंट सेट होगा, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स लेते हैं जो उस सेट में नहीं है.
हमें वही एलिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं बट उस सेट में नहीं है। तो डेफिनेटली उन दोनों का अगर आप दोनों सेट्स को देखेंगे तो वो एक डिसजॉइंट सेट्स ही होंगे, उनके एलिमेंट्स कोई भी मैच नहीं करेगा। तो आपके पास किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा डिसजॉइंट सेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स थे 1 2। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यू डिफरेंस है, दैट मीन्स जो यू में है बट ए में नहीं है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं? ऐसे एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करें तो क्या आपको कोई कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ योर फाई और नल सेट। कुछ टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। यू हैव टू डू दिस टास्क एंड इन द नेक्स्ट वीडियो और a PDF file you will get the answer of these tasks. Which of the following sets are disjoint और overlapping? आपको यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स डिसजॉइंट है या ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग यानी कि कॉमन पोर्शन निकल के आ रहा है, और डिसजॉइंट सेट्स आपके पास जिनका डिफरेंस क्या है, आपके पास मतलब दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना निकल के आए। तो आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें बॉयज़ दे रखे हैं स्कूल के, एक बी सेट गिवन है जिसमें गर्ल्स दे रखी हैं स्कूल के। आपको इस सेट को सोचना है कि ये डिसजॉइंट होंगे या ओवरलैपिंग होंगे। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो आपके लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में उनका एक सेट है, और नेक्स्ट सेट है आपके वॉवल्स का। अब आपको इन दोनों सेट्स को देखना है और सोचना है कि इनमें क्या कुछ ओवरलैप होगा या ये बिल्कुल एक डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स लेस देन 9, कि एक्स आपके पास ऑड नंबर है और लेस देन 9 है। एंड सेकेंड पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर एंड एक्स लेस देन 10, कि एक्स जो है इवन नंबर है और लेस देन 10 है। अब आपको इनको सेट्स फॉर्म करके चेक करना पड़ेगा कि इनमें कुछ ओवरलैपिंग है। अगर नहीं है तो दैट मीन्स अ डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट आपके पास सेट गिवन है ई एंड एफ, आपको इन दोनों सेट्स को अच्छे से देखना है और समझना है और फिर बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट टास्क है आपके पास, इफ अ सेट ए, आपके पास एक ए सेट गिवन है एंड द सेट बी, एक बी सेट गिवन है और सेट सी गिवन है। आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन मीन्स यू हैव टू फाइंड द कॉमन रीजन, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या करना होगा? आपको सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स देखने होंगे और उनको राइट ऑन योर आंसर। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बी एंड सी, देन आपको बी और सी सेट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट वो निकालने एलिमेंट्स। देन आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट ए एंड सी, आपको ए और सी सेट के इंटरसेक्शन एलिमेंट्स निकालना है। इंटरसेक्शन एलिमेंट्स आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। इंटरसेक्शन द कॉमन एलिमेंट्स, जो दो सेट्स में से कॉमन होते हैं वही आपके क्या होते हैं? इंटरसेक्शन एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टास्क है आपके पास ए एलिमेंट, एक ए सेट गिवन है, एक बी सेट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। आपको डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है? एक डिफरेंस निकालना है ए एंड बी का, यानी कि ए डिफरेंस बी निकालना है आपको। एंड नेक्स्ट इज बी एंड ए, दैट मीन्स बी डिफरेंस है। इनको एंड को आप समझिएगा, ए एंड बी मीन्स यू हैव टू फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी एंड ए इज यू हैव टू फाइंड बी डिफरेंस ए। दैट मीन्स द एलिमेंट जो ए में है बट बी में ना हो, एंड बी डिफरेंस ए मीन्स जो एलिमेंट बी में है बट ए में ना हो। नेक्स्ट टास्क इज गिवन 3 सेट्स P, Q and R such that, आपके पास 3 सेट्स गिवन है where P is x such that x is a natural number between 10 and 16। x कोई नेचुरल नंबर है किसके बीच का? 10 एंड 16 के मिडल का, यानी ना तो आप 10 लेंगे ना 16 लेंगे, इनके बीच के नंबर लेंगे। नेक्स्ट इज y such that y is an even number between 8 and 20। और आपके पास नेक्स्ट है y जो है Q सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वाले एलिमेंट्स हैं जो इवन नंबर हैं और बिटवीन 8 एंड 20 है। एंड नेक्स्ट इज R सेट, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स P एंड Q। आपको P और Q का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है डिफरेंस Q एंड R का, थर्ड पार्ट में R एंड P का, एंड फोर्थ पार्ट में Q एंड P का। नेक्स्ट टास्क इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन यू। आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसका? ए का, किसमें? यू में। आपके पास ए सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर बिगर देन 4 एंड स्मॉलर देन 8, कि जो आपके पास एक्स है वो बड़ा तो है 4 से और छोटा किससे है? 8 से, यानी कि बिटवीन 4 एंड 8 वो लाई करेगा। नेक्स्ट जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट इज़ अ पॉजिटिव नंबर स्मॉलर देन 7। वो जो यूनिवर्सल सेट है वो एक पॉजिटिव नंबर है और स्मॉलर देन 7 है।